कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन नूर, बाइक ट्रेनिंग वाली। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे एक इंटरव्यू कर रहे होते हैं। हमारे पास हमारी एक प्यारी सी, खूबसूरत सी, लिटिल सी नूर बिज़नेस वाली हैं, जिनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं। उन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाला है हमसे बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज 27वीं शब है और 26वां रोज़ा है, तो अपनी दुआओं में हम सबको याद रखना। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक है। आप सुनाएँ अपने बारे में। रेहान स्कूल आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? मैंने रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया कि ये सिर्फ किताबें तालीमी नहीं चाहती, बल्कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती है। यहाँ हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और बिजनेस करना भी सिखाया जाता है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपने तो अच्छी सोच से जॉइन किया स्कूल को। अच्छा, ये बताएँ कि अपने बारे में छोटा-सा, प्यारा-सा, लिटिल सा कोई जो वो बताएँ, बारे में बताएँ कि आप यहाँ कैसे आए, क्या करते हो, क्या करते थे? फिर करते हैं हम बाद में दूसरा सवाल। सबसे पहले मैं रेहान स्कूल से पढ़ती थी, केरियर हाउस स्कूलिंग सिस्टम में। तो वहाँ पे मैं थी 5th क्लास में। 5th क्लास के पेपर दे रही थी, तो नहीं 6 में थी, ऑलमोस्ट 6 में मैं दूसरे स्कूल में लग गई थी, लेकिन मैंने मतलब 6 पढ़ ली थी मैंने। तो जब मैंने केरियर हाउस की बात है, जब मैंने केरियर हाउस पढ़ा, जब मैं लास्ट पेपर था मेरा इंग्लिश का, तो मेरे ना कभी भी 80 से नीचे परसेंटेज नहीं गिरी, कभी भी। 1 से लेके मैंने अपनी मॉन्टेसरी और जूनियर में मैं फर्स्ट आई थी, मुझे ट्रॉफी और मेडल मिला था। फर्स्ट आई थी मैं। और ना मैं पढ़ाई में ना वैसे फिजिकल स्कूल में भी ना बहुत अच्छी थी। तो पापा ने मुझे बताया, मुझे दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट, लेकिन मैंने आज से पहले कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि लैपटॉप और मोबाइल का भी स्कूल होता है। लाइक सीरियसली मुझे लैपटॉप मोबाइल के बारे में पता ही नहीं था लैपटॉप मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर पापा ने बताया मैं आप लोगों को रेहान स्कूल ज्वाइन करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा सही पापा, आप करवाते हैं। जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए ना, तो मुझे तब इंटरेस्ट नहीं रहा कि पता नहीं क्या होगा, कोई डांटेगा, कोई मारेगा, कोई क्या पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप अगर फोकसली हर चीज़ को समझो ना, तो आपको हर एक एक वर्ड टू वर्ड बिल्कुल समझ में। अगर आप फोकस नहीं रखोगे, आप इधर उधर देखोगे, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, भले वो कुछ भी हो। दैट्स वाई। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट डे आए, तो एक सर डैरिल थे, तो उन्होंने हमें एक ज़ारा नूर अब्बास की फर्स्ट डे ही एक टेडिक्स एक्सप्लेन करने को कहा था। कि पहले उन्होंने समझाया हमें, फिर उन्होंने कहा था कि आप टेडिक्स एक्सप्लेन करें, जो भी आपको समझ आए, जितनी भी 2 लाइन 3 लाइन आप वो एक्सप्लेन करें। हमने करी बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन मेरे अंदर मैं घबरा रही थी कि पता नहीं, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, पता नहीं क्या होगा मेरे से, कुछ मतलब कुछ वैसा वर्ड ना निकल जाए। ठीक है। तो या उसके बाद यही हुआ कि जब मैं रेहान स्कूल आई, मैंने कैनवा पोस्ट वगैरह बनाना सीखी। बहुत मज़ा आने लगा मुझे रेहान स्कूल में। मैंने अपना फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया। फाउंडेशन लेवल में मुझे सबसे बुरा टास्क सेस में लगी थी, लाइक इंटरव्यू विद एआई, उसे ये भी कहते हैं और माया भी कहते हैं। वो मुझे बहुत बुरा टास्क लगा था कि वो बार बार ना बीच में बंद हो जाती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। बाकी मुझे इंटरव्यू करना बहुत पसंद था और स्टोरी पोस्ट बनाना, ये मेरे फेवरेट टास्क हुआ करते थे। उसके बाद फाउंडेशन के बाद मैंने लेवल 1 कंप्लीट किया है। लेवल 1 में हूँ, सॉरी। लेवल 1 के बाद मैं वाइस प्रिंसिपल की अभी असिस्टेंट भी हूँ, तो उनके साथ में अभी काम भी करती हूँ मिलके। मैं उनके साथ मिलके काम भी करती हूँ और उनकी असिस्टेंट भी हूँ, तो राउंड भी लगाने जाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। सो दैट्स इट। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
बड़ा अच्छा लगा तुम्हें सुन के, और अच्छा मतलब बहुत प्यारा लग रहा है और बड़ा प्यारा स्टाइल है। माशाल्लाह, नूर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा, आप यहाँ सबसे ज़्यादा क्या सीख रही हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगी आगे इंशाल्लाह, लोगों से बात करना, टीम वर्क और अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करने कर रही हूँ। या टीचर्स हमें मोटिवेट भी करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपनी टीचर्स का नाम रोशन करें, रेहान स्कूल का नाम हुँ। रोशन करें। गुड। माशाल्लाह भई, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बहुत टैलेंटेड हैं आप, और अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, आपके बारे में पूछना और सवाल करना अच्छा लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? मेरे फ्यूचर के प्लान है कि मैं एक सक्सेसफुली बिजनेस मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक मेरी फ्यूचर के प्लान है कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूं और अपनी फैमिली को सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूं। गुड, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, अच्छी प्लानिंग है, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। रेहान स्कूल में ने आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग किया है? रेहान स्कूल ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज लाया। पहले मेरे अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब मैं लोगों से बात कर सकती हूँ और अपने आइडियाज़ शेयर कर सकती हूँ। लाइक अगर मैं इससे पहले अगर मैं बात की जाए ना, मैं केरला स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ती थी। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने प्रिंसिपल के आगे अपना इंट्रोडक्शन भी सही से नहीं मैं कँपकँपाती थी, मेरे हाथ-पैर काँपते थे कि ना इंटरव्यू मेरे से नहीं होगा सही, नहीं होगा, मैं कँपकँपाती थी। लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स थी वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, और तुम कर लोगी, तुम ब्रेव हो, लेकिन मुझसे तब भी नहीं होता था। जब से मेरे डांस स्कूल में मैंने जॉइन किया ना, तो मैंने सक्सेसफुली चीज़ें समझी, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ मेरे अंदर। ये चेंज आई है मेरी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा मेरे लिए तो चेंज है कि मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड किया। मेरे पापा को मेरी आदत ये बहुत अच्छी लगती है कि मैं सबके आगे ना बोल लेती हूँ, कॉन्फिडेंस है मेरे आगे, कॉन्फिडेंस हूँ मैं। ये बात माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात तो हकीकत है कि इंसान में कॉन्फिडेंस होता है ना, सब कुछ आ जाता, फिर उसको कोई चलाने वाला मिल जाता ना, तो वो उसमें ना कहते हैं ना, वो हीरे को तराशना, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो तराशना शुरू होते हैं, फिर हीरा चमकना शुरू हो जाता है। जैसे माशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर रही हैं और आगे आ रही हैं, तो उसके फ़ायदा हो रहा है और आप सीख भी रहे हैं। तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नूर को खाने में क्या पसंद है? मुझे हम्म। मुझे देसी फूड्स या फिर फास्ट फूड्स। अच्छा, बस सिंपल। मैं तो वैसे सारी चीज़ें खा लेती हूँ, बस मुझे मैं बाहर की भी सारी चीज़ें खा लेती हूँ। बस ना फिश नहीं खाई जाती मेरे से, कुछ भी फिश का आइटम नहीं खाया जाता मुझसे ना। बाकी कुछ नहीं, पाए भी नहीं खाती मैं, बीफ भी नहीं खाती, बीफ की सिर्फ़ बारबेक्यू खा लेती हूँ, बाकी बस। और बिरयानी वग़ैरह, उसमें भी बोटी मैं निकाल देती हूँ और बस राइस निकाल के मैं वो खाती हूँ। मुझे ना बीफ से, हमारे घर में कोई भी नहीं खाता बीफ ना, मतलब सिर्फ़ चिकन ही खाते हैं हम लोग। बाकी मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ, बस बीफ और ये पाए वगैरह को छोड़ के, और फिश को छोड़ के मुझे बहुत बुरी लगती है। और होती है दाल, वो मेरे यहाँ कल ही बनी थी, मैंने कहा था मम्मा मुझे आप बर्गर दिला के ले, मम्मा ने कहा नहीं, इसके अंदर प्रोटीन होता है, आपको खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाया था मैंने, नहीं अच्छी लगती मैंने। वाह भाई, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इतनी अच्छी चीज़ें जो नहीं खाती उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि ये चीज़ें हमें जन्नत में लेके जाएंगी। हम बच्चों को यही कह के घर में खिलाते हैं, खा लो खा लो, जन्नत जन्नत में जाना, जन्नत की फल है, जन्नत की सब्जी है, जन्नत की चीज़ें हैं। जैसे अब आप नहीं खाते, फिश मेरी फेवरेट है, तो चलें वो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कोशिश करें तो बड़ा टेस्टी और बहुत अच्छे जायका, उसके कबाब भी अच्छे होते हैं, उसकी बिरयानी भी अच्छी बनती है, वो फ्राई भी किसकी? अच्छी बनती है, फिश की। मुझे वॉमिट आती है, मुझसे नहीं खाया जाता। मैंने एक दफ़ा खाई थी, हाँ, लेकिन वो ना एकदम ही मेरे से वॉमिट हो गई थी। अब ऐसा करना है, एक दफ़ा नज़र उतरवा लेना मम्मा से खाने के टाइम पे, फिर आपको सही हो जाएगा। बाकी ये कि आप ये बताएँ कि कराची का पाकिस्तान का यानी कि आपको कौन-सा शहर पसंद है, जहाँ आप आपको लगे कि मुझे जाना है, मुझे घूम के आना है, वो देख कर आना है? अगर रहने की बात किया जाए तो मैं डिफेंस या फिर बहरिया टाउन, और अगर घूमने की बात किया जाए तो भी बहरिया टाउन या फिर लकी वन जो मॉल है ना, वो बहुत पसंद है। मैं गई भी हूँ, बहुत मजा आता है वहाँ पे, अच्छी अच्छी चीजें, अब तो और अच्छा बन चुका है। ये तो बच्चा, ये तो हमारा कराची का हो गया ना, पाकिस्तान के कौन-सा शहर के बारे में पूछ रही थी? अगर वहाँ का बताएँ ना, कहाँ जाना पसंद करेंगी? कभी गई हैं आप यहाँ से कराची से बाहर?
या कोई ख्वाहिश रखी हुई कि कोई घूम के आया है, किसी का देखा है, हुँ, करा? मैं इस्लामाबाद गई हूँ। इतने अच्छे शहर गई हैं, वो नहीं दिल करता वहाँ जाएँ? वो मेरे अंदर एकदम दिमाग में आ गया था कि इस्लामाबाद में गई हूँ, मैंने वहाँ पे स्टे भी किया है। हम लोग पाकिस्तान टूर पे गए थे ना अपने पापा के फ्रेंड्स के साथ, तो हम लोग 2-3 दिन हमें स्टे किया था। वो हमारा लास्ट ट्रिप थी और फर्स्ट ट्रिप थी, लास्ट एंड फर्स्ट ट्रिप थी। अब इंशाल्लाह अक्टूबर में दोबारा शायद हमारा प्लान हो रहा है कि इंशाल्लाह दोबारा हम लोग जाएँ। इस पहले हम लोग गए थे 10 दिन के टूर पर, अब इंशाल्लाह हम लोग 15 दिन के टूर पे जाएँ। तो दैट्स इट। अब मैं अगर जाऊँ तो मैं इस्लामाबाद ही हम लोग शिफ्ट हो जाएँ, इस्लामाबाद में ही घूमें, इस्लामाबाद में भी हर चीज़ करें। इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है। वाओ! गुड, ये तो सेम सेम नूर, मेरे नाम के साथ आगे जो नूर लगा हुआ लग रहा है सेम सेम हो रहा है हमारा, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में हमारा भी पाकिस्तान टूर का जाने का है और हमारा भी 15 फिर 20 डेज़ का है। और मेरा भी इरादा है कि कराची से निकल के मैं या तो लाहौर या इस्लामाबाद शिफ्ट होंगी, जहाँ मुझे पॉसिबल लगेगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों प्लानिंग साथ कर लेते हैं। हाँ। तो भी चलते हैं, क्योंकि मेरी बेटियों की तो शादी हो चुकी है, तो फिर मुझे दूसरी नूर मिल जाएगी अपनी मरियम मुनीबा की तरह। तो वो मेरे साथ होगी, पास-पास घर ले लेंगे, तो मम्मा को भी इतराज़ नहीं होगा कहीं जाके। कभी मैं आ गई, कभी आप चले गए, हम एक-दूसरे के साथ अपना बिज़नेस और ये चीज़ें ऑन कर लेंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताएँ, आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी क्या है? मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ओह! सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सेकंड मेरे पेरेंट्स, थर्ड मेरे टीचर्स और मेरे रिहान स्कूल के फैसिलिटेटर। गुड, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा तो ये तो बताएँ यार, ये तो बताया नहीं है, मैंने पूछा नहीं, कलर कौन-सा पसंद है? मेरे फ़ेवरेट कलर मेरे मेरे वैसे सारे ही फ़ेवरेट हैं, लेकिन पर्पल और ब्लैक एंड ब्लू मुझे मेरे फ़ेवरेटिज़्म कलर हैं। वाओ यार! ब्लैक मुझे पसंद है, पर्पल मुझे पसंद है, ग्रे मुझे पसंद है। नाइस यार, हम दोनों ऐसा ज़बरदस्त। लगता है कि पूरे ही सेम है एकदम। गुड यार, आपको सोच के नहीं बोली मैं, वैसे ही मुझे पसंद है। और व्हाइट में मुझे अच्छा लगता है, जुम्मे वाले दिन पहनो तो इबादत में आए, मैं लाज़मी पहनती हूँ। लाइक करता है और लाइट कलर पसंद करती हूँ, मुझसे गुड हो गया। अच्छा, अगर मुल्क से बाहर जाना हो बिज़नेस से या किसी और भी मुल्क के वीज़ा मिलता है, तो कहाँ दिल करेगा कि मैं उस मुल्क को जाना चाहिए कि मेरे लिए बेहतर है? मैं वैसे तो नहीं, अगर हर चीज़ मेरे पेरेंट्स से पूछ के जहाँ मेरे पापा मैं बोलूँगी पापा मैं उनको आइडियाज़ दूँगी, अगर पापा ने ये मुझे वैसे क्लिक कर दिया कि आप लोग वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो मैं वहाँ पे जा सकती हूँ अपने विद पेरेंट्स। गुड, ये तो ज़बरदस्त हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो अच्छा ये बताओ, हाँ, हाँ, ये बताओ कि यहाँ आते हुए आपको कितना टाइम हो गया? स्कूल में, हैंड स्कूल आते हुए? मुझे रेहान स्कूल में ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं पूरे, कंप्लीट। माशाल्लाह 7 मंथ हो गए, तो ये जो आप जो सीख रहे हो, कभी घर में सिखाते हो? घर में और फैमिली के लोग हैं? जी, मैं अपने भाई को सिखाती हूँ। मेरे भाई को ना इस चीज़ में इंटरेस्ट तो है, लेकिन पापा कहते हैं जो आप सीख के आओ ना वो अपने भाई को बताया करो। जो मेरा बड़ा वाला भाई है अयान, वो तो यहाँ से ना हर चीज़ उसको आती थी, तो उसने ना यहाँ से छोड़ दिया था। तो जो मैं नहीं आता मैं भाईजान से पूछती हूँ बड़े वाले, उसके बाद जो मुझे आ जाता है मैं अपने छोटे वाले भाई को समझाती हूँ। अच्छा, तो फिर ये अच्छा, छोटे भी हो गए, बड़े भी हो गए, तो फिर फैमिली मेंबर हैं कितने? माशाल्लाह से। अ, मेरे ऑलमोस्ट कितने हमारी जो फैमिली है वो है 12 की, और पूरी अगर जॉइंट फैमिली काउंट की जाए तो 11th है। हुँ। वैसे अगर जॉइंट फैमिली की बात किया तो हम लोग 11 है, और वैसे फैमिली हमारी 6 है। 6 मेंबर्स हैं, तो सॉरी। मैं तो एकदम से टेंशन में आ गई कि ये कौन से पुराने दौर में आ गई मैं, कि वो 11 12, फिर वो शुक्र है कि वो कि जॉइंट फैमिली थी, तो इसलिए फिर बाद में याद आया नूर को कि नहीं नहीं, हम तो 6% है भाई, हैं। अच्छा, मामा पापा को मिला के 6% है? या या गुड, मतलब दो बहनें दो भाई। या बहुत जबरदस्त, ये तो मेरी तरफ फिर देखा, मैंने बोला ना मेरे जैसी हो गया, फिर ये भी मेरे जैसे ही हो गया। यार जबरदस्त, गुड हो गया नूर, अल्लाह ताला तुम्हें नजर बद से बचाए, मुस्कुराती है माशाल्लाह से। और ये अच्छा, अपने बारे में और भी बताएं, मतलब यहाँ से जाने के बाद आप क्या कर रहे होते हो? वैसे अगर रमज़ान की रूटीन बताऊँ तो यहाँ से जाने के बाद मैं फ्रेश वगैरह होके लेट जाती हूँ, या फिर कुरान वगैरह पढ़ती हूँ अगर दिल करता है तो। उसके बाद वरना असर की नमाज़ के बाद तो मैं पढ़ती हूँ, मुज़म्मिल वगैरह पढ़ ली या फिर ना कुरान वगैरह पढ़ लिया। उसके बाद मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर।
फिर मम्मा के साथ उठती हूँ मैं। मम्मा तो वैसे काम में ही लगी होती है। मम्मा कहती हैं, "आ जाओ, आलू छीलो, चाट बना लो या फिर ना कल मैंने कुछ बनाया था।" तो उसके बाद में मम्मा की हेल्प करवाती हूँ थोड़ी-सी। उसके बाद मेरी बहन है हया, वो सो जाती है। एकदम उनको इफ्तारी के टाइम पे उठाना पड़ता है कि उठ जाएँ आप, इफ्तारी का टाइम हो गया, पापा जब तक आएँगे, हया उठ जाओ, इफ्तारी का टाइम हो गया। फिर मैं जब मम्मा के साथ दस्तरख़्वान वगैरह लगवाती हूँ। सबसे पहले दस्तरख़्वान पे मैं बैठ के सबकी प्लेट्स बनाती हूँ। मुझे इतना मज़ा आता है कि प्लेट्स बनाती हूँ मैं सबकी, दस्तरख़्वान पे बैठ के सबसे पहले मैं बैठती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है कि मम्मा की मैं हेल्प करवाती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ। मुझे ना बहुत मज़ा आता है ये सब काम करने में। वैसे आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। इसी वजह से माइक ऑफ नहीं करती हूँ, इस वजह से मैं भूल जाती हूँ। मेरे को भाई मज़ा आ रहा है, बहुत एन्जॉय हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? इंटरव्यू हमने नहीं ख़त्म करना है, हम सारे इंटरव्यू यहीं कनेक्ट कर लेते हैं। हम सारी बातें यहीं कर लेते हैं, एन्जॉयमेंट कर लेते हैं। मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये तो रमज़ान की रूटीन आ गई, तो और आम दिन में क्या करते हैं? अच्छा, ये हया को भी बोला करें ना, वो भी काम करे। नहीं, वो कहती है मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो सो जाती है जाके। सही। असल में आप कर रहे होते हो, मम्मा कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं लेती। जब वो अकेली होगी ना, तो आप लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो नॉलेज में रखती है वो। मम्मा कहती हैं, "बड़ी होगी ना तो नूर को इतना काम नहीं आएगा, तुमको ज़्यादा आएगा क्योंकि तुम काम नहीं करती।" यही ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो काम नहीं करने वाले लोग होते हैं ना, इनके बड़े फ़ायदे होते हैं। मेरे हमारे घर में भी हमारी सिस्टर है जो नहीं हुँ। करती थी, वो आज भी अपने घर में काम नहीं करती। ये जो नहीं करती है ना, ये नहीं करती हैं फिर। इनके काम ही कम होते हैं, और हम शुरू से करते हुए आए, हमारे डबल-टिपल काम हो गए, हम अभी भी कर रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। तो अच्छा लग रहा है आपसे बात करना और आपके बारे में। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं काम करूँ, हेल्प करवाऊँ। गुड हो गया, ये तो बहुत ज़बरदस्ती होगी। नहीं, अच्छा तो लगना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से टाइम गुज़रता है, फिर हमारी नॉलेज में आता है, क्योंकि ये हमें तो टाइम गुज़र जाता है ना, अगर बैठ के मोबाइल चलाते रहो तो ना, मिनट्स हो, सेकंड्स हो ना, टाइम नहीं गुज़रता, मेरा तो नहीं गुज़रता। नहीं, ये बात हकीकत है कि मोबाइल से इतना टाइम नहीं गुज़रता जितना हमारे ना काम से टाइम गुज़र जाता है। अगर मोबाइल में लगो ना, तो थोड़ा-सा सुस्ती और वो हो जाती है, थोड़ी-सी हुँ। प्रॉब्लम से, मतलब मैं भी बहुत चलाती थी, लेकिन बहुत। सो जाओ। और पहली बात तो ये है कि मैं नींद की बहुत बड़ी चोर हूँ, मैं सोती कम हूँ। कल भी मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, वो मुझसे कहती जो दवाई हुँ। आप खा रही हो, वो मैं खा रही हूँ, मुझे इतनी नींद आती है, आपको कैसे नहीं आती? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा, हमारी मम्मा सोती कैसी नहीं? मैं कहा बताइए, मैंने भाई मुझे तो नहीं आती नींद, क्योंकि मैं परसों रात को भी जागी थी, इससे पहले भी जाग रही थी, रात को मैं थोड़ी देर सोई हूँ, अब सुबह की उठी हूँ। नहीं, नहीं, डार्क सर्कल तो हैं, और सर का दर्द का तो ऐसा है कि पहले कभी हो जाया करता था, अब मैंने अपनी रूटीन इस तरीके से आदत बना ली ना मैंने। अब आदत बना लोगे ना, तो होता उसमें है। आपकी ना सर का दर्द नहीं होगा, और आप सोचोगे कि ये काम होना है, तो वो हो जाएगा। और अच्छी रूटीन मेरी मेंटेन है। हर चीज़ मुझे टाइम टू टाइम टाइम चाहिए। भले अब वो खाना हो, कुछ भी हो, मुझे हर चीज़ टाइम टू टाइम चाहिए, भले मैं किसी के भी घर जाऊँ। अच्छा, वो मेरी रूटीन एकदम मेंटेन है, वर्ड टू वर्ड एकदम। तुम ना ऐसे करके ना, ये जो हमारे व्यूवर्स को और जो सुनने और देखने वालों को सुना रही, नज़र लगवा दो कि तुम पहले नज़र उतरवाना इंटरव्यू के बाद ना, ताकि खुद पे अपने पे दम करके उतारना। अच्छा, वो आप एक बात कर रहे हैं कुरान पाक के बारे में, कुरान कुरान नहीं बोलते, कुरान के साथ तीर लगाते, कुरान मजीद कुरान पाक करके ना, क्योंकि हमें उससे बहुत, यानी कि बहुत कुछ मिलता है, वो हमारी शरीयत में है ना, ठीक है। अच्छा, तो चलो आप ये बताओ कि क्या करना चाहिए, तुमसे और बात करनी चाहिए हैं? चलें ऐसा करें, अपने दूसरे स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगी? दूसरे स्टूडेंट के मम्मा-पापा को क्या मैसेज देना चाहेंगी? फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। मम्मा-पापा को तो मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू कि आपने मुझे इस स्कूल में लगवाया, और मैं इंशाल्लाह और स्टूडेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगी, जो अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और आप दोनों का नाम रोशन कर रेहान स्कूल का भी।
इस आप लोग आएँ, रेहान स्कूल जॉइन करें। अगर आपको टेक्नोलॉजी या एआई में इंटरेस्ट है तो आप लोग रेहान स्कूल आएँ, जॉइन करें, सीखें। वाह गुड। थैंक यू नूर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें अपने बारे में बताया। और इतने इंटरव्यूज़ में आज मुझे पहली बार इंटरव्यूज़ में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे भी और काम है इसलिए, क्योंकि मैंने भी एंड करना है और आप भी, ज़ाहिर सी बात है आप भी स्कूल में हो तो आपने भी और टास्क देखने करने हैं। तो हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। मेरा ये कहना है कि हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराना सदका जारिया है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वहाँ उस काम के लिए हमेशा पक्के अपने पक्के इरादे से खड़े हों, दिल पैर जमा के खड़े हों, तो आपको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। फिर आपका काम जारी रहेगा और आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो और ये है कि मेरे रेहान स्कूल और कॉलेज में आके आप विज़िट करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहती आप एडमिशन करवाएँ और आएँ, नहीं, आप आके विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा रेहान स्कूल क्या सिखा रहा है और क्या करवा रहा है। तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे इंटरव्यू के साथ। और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना, शब कदर है, 26वां रोज़ा है। बाकी ये कि अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।